मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग हो चुकी है, पाई नेटवर्क लिस्ट भी हो चुका है और जो मैंने प्राइस आपको बताया था उसी प्राइस पर लगभग लिस्ट हुआ और जो प्रिडिक्ट किया था कि इसी के आसपास रहेगा वही प्राइस के आसपास लगभग है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, लेकिन जो लोग जीसीबी वैल्यू की बात कर रहे थे, सोचिए आज उनकी क्या दशा हुई होगी। जीसीबी वैल्यू के विषय में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो अब क्या कहूँ उनके लिए कि एक कॉइन की वैल्यू वो लाखों करोड़ों की बता रहे थे, जबकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बिटकॉइन इथेरियम जैसे प्रोजेक्ट कितने दिनों में जो है आज इतने $96,000 पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आगे इसमें होने वाला क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा यही अब सोच रहे होंगे कि पाई की प्राइस क्या हो सकती है, फ्यूचर में कितना डेवलप कर सकता है। साथ ही इनकी लिस्टिंग जो पाई कोर की टीम के द्वारा अनाउंस की गई है ऑफिशियल, वो कहाँ पर अनाउंस की गई है, क्या ये जो सिक्योरिटी कदम KYB, ध्यान दीजिए KYB क्या होता है, आप कहीं भी कुछ करते हैं तो KYC कराते हैं, नो योर कस्टमर, तो वैसे इन्होंने सिक्योरिटी के रीजन से KYC की जगह KYB कराया, नो योर बिजनेस। मतलब जितने एक्सचेंज लिस्ट करना चाह रहे थे उनको पहले जो है इनका फॉर्म सबमिट करना था और वहाँ से फॉर्म सबमिट करने के बाद कुछ लिक्विडिटी ये प्रोवाइड करते, इसके बाद तब जा कर के वो वेरीफाइड बिजनेस पार्टनर बन सकते थे कोई भी एक्सचेंज हो। जिसमें अभी 4 नाम है, जिसमें OKX है और इसके बाद बिटगेट है, Get.io है और पायोनेक्स एक नया एक्सचेंज जो है वो लिस्टिंग के दौरान जो है लॉन्चिंग के दौरान आया है। मतलब कुल 4 एक्सचेंज इनके जो हैं वो KYB वेरीफाइड एक्सचेंज हैं, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसके बाद बाइबिट और बड़े बड़े एक्सचेंज के विषय में मैं कहना नहीं चाहूँगा, इनको जब लिक्विडिटी मिलती है तभी जा कर के लिस्ट करना चाहते हैं, लेकिन बाइनेंस कम्युनिटी के मन को देखता है, कम्युनिटी की इच्छा को देखता है, इसीलिए इसने जो है बाइनेंस ने वोटिंग अनाउंस किया है और वोटिंग 27 तारीख तक, 27 फरवरी तक का टाइम है वोटिंग का, जिसमें लगभग 87% लोगों ने जो है वोटिंग किया है कि पाई कॉइन को जो है बाइनेंस पर लिस्ट किया जाए। तो हो सकता है कि बाइनेंस फ्यूचर में लिस्ट कर दे, 27 फरवरी के पहले ही लिस्ट कर दे, लेकिन अभी हम प्राइस पर चर्चा करते हैं और लास्ट में जिनकी KYC नहीं हुई है, जो KYC को लेके परेशान हैं, उनके लिए भी बात करेंगे। अगर आप प्राइस को देखेंगे तो साफ साफ यहाँ पर आपको जो मैं प्राइस बताया था लगभग उसी प्राइस पर यहाँ देखिए चल रहा है 0.729। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय प्राइस इसकी चल रही है। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर चार्ट पर आते हैं तो चार्ट देखिए, ये 0 ऑल टाइम कर देते हैं या 7 डेज कर देते हैं तो मैक्सिमम 1.75 लगभग 1.98 के आसपास जो है डॉलर गया था। ये किसी किसी एक्सचेंज पर शुरू में जो है ज़्यादा भी चला गया, $2 को क्रॉस भी कर गया था, लेकिन अब आकर के देखिए अपने स्टेबल जोन 0.75 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपको प्राइस इसका बताया था 0.05 से लेके 0.1। अब ये लिस्ट कितने पर हुआ है, 0.07 पर ये लिस्ट हुआ और लिस्ट होने के थोड़े समय में ये लगभग $2 को पार किया किसी किसी एक्सचेंज पर, और मैक्सिमम एक्सचेंज पर $2 के नीचे ही रहा। अब इसकी टोटल सप्लाई की बात कर लेते हैं। अगर टोटल सप्लाई इनके मिननेट डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो जो मैंने आपको बताया था सर्कुलेटिंग सप्लाई 6 बिलियन, जिसको OKX ने बताया था, वही लगभग यहाँ पर देखिए सही निकली है। और अगर इनके हम टोटल बात कर लेते हैं कि अब फ्यूचर में क्या प्राइस होने वाली है, तो ये फ्यूचर में डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगा कि पाई कोर टीम क्या नया डेवलपमेंट लेकर आती है। और वहीं पर बाइबिट एक्सचेंज की अगर बात करें तो बाइबिट ने पाई की लिस्टिंग को डिनाई कर दिया। अब वो डिनाई क्यों किया, लिक्विडिटी नहीं मिली उसे कि पाई कोर टीम ने तवज्जो नहीं दिया एक्सचेंजों को, इसलिए डिनाई किया। और बाद में उन्होंने एक पोस्ट डाला जो उनके फाउंडर हैं बाइबिट के, झाओ ने, कि यहाँ पर चाइना में इनके खिलाफ एक जो है पुलिस एक्टिविटी की गई है, एक FIR दर्ज किया गया है, जिसके विषय में यहाँ पर देखिए
पाई कोर टीम ने साफ साफ जवाब दिया कि हियर व्हाट यू नीड टू नो, इट इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग दैट द लोकल पुलिस डिपार्टमेंट इन चाइना इशू ए वार्निंग दैट रिलेटेड टू बैड एक्टर्स दैट वेयर falsely seeking to the pass themselves off as the being affiliated with the पाई नेटवर्क। ये जीसीबी वैल्यू वालों के लिए है कि जो बता रहे थे इतनी वैल्यू है, उनके लिए कि आप गलत तरीके से किसी प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए एक नोटिस जारी किया गया है चाइना पुलिस की तरफ से कि आप इस तरीके से किसी प्रोजेक्ट के एफिलिएट मेंबर नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं अपने आप को। एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसको कि पाई कोर टीम ने क्लियरिफाई किया। तो मतलब बाइबिट नहीं लिस्ट किया, अच्छा हुआ। और दूसरा, अगर बाइबिट की सबसे बैड न्यूज़ की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, हमने अपने एक्सचेंज अपने टेलीग्राम चैनल पर तुरंत पोस्ट डाल दिया था, बाइबिट एक्सचेंज हैक हो चुका है और वहाँ पर बहुत बड़ी फंडिंग जो है यहाँ से निकाल ली गई है। ये देख सकते हैं, उन्होंने ट्रांजैक्शन भी दिया है ईथर स्कैन का। तो इस तरीके से बाइबिट का पूरा हाल रहा कि बाइबिट की सिक्योरिटी ही इतनी वीक थी कि एक्सचेंज ही हैक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इनके फर्दर एक्शन पर एक नया पोस्ट इनका अभी जल्द आया 38 मिनट पहले, उसको अगर हम देखते हैं तो उन्होंने इस ब्लॉग पोस्ट में साफ साफ कहा है कि आगे क्या होने वाला है। इसको मैंने पूरा पढ़ा है, मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूं कि यहाँ पर वही केवाईबी और केवाईसी की बात इन्होंने कहा है। और अगर वेरीफाइड केवाईबी की बात करें कि कौन कौन से वेरीफाइड केवाईबी हैं, तो यहाँ पर आप जा कर के इनके बिजनेस पेज पर देखेंगे तो आपको 4 नाम दिखाई देंगे, जिसमें OKX, बाइबिट, गेट.io और पायोनेक्स। और इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बताई है कि ओपन नेटवर्क में जो कस्टोडियल वॉलेट होता है, मतलब जस्ट लाइक मेटामास्क की तरह और ट्रस्ट वॉलेट की तरह, वो वही एक्सचेंज यूज़ कर पाएंगे जो केवाईबी वेरीफाइड होंगे। ये देखिए, ओनली केवाईबी वेरीफाइड बिजनेसेस विल बी इनेबल टू क्रिएट इंडिविजुअल नॉन कस्टोडियल मेननेट पाई वॉलेट। मतलब मेननेट पाई वॉलेट उन्हीं को ये उपलब्ध कराएंगे जिनका कि केवाईबी हुआ होगा। तो आप ये जान लीजिए कि बहुत ही फूंक कर कदम रख रही है पाई कोर टीम। और पाई कोर टीम अगर इतनी सिक्योरिटी को ध्यान दे रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर में एक अच्छा पंप कर सकता है। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं कि कितना पंप कर सकता है। देखिए, पंप जो है इनके डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगा। अभी इनका जो वेबसाइट आप देखेंगे ब्लॉकचेन की, वो वही पुरानी वाली है। यहाँ पर अभी आप कोई कॉइन डेवलप करना चाहें इनके ब्लॉकचेन पर, तो अभी डेवलप कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ये पाई कोर टीम को भी ध्यान देना है। कि जैसे सोलाना ब्लॉकचेन आज देखिए हज़ारों लाखों कॉइन डेवलप हो रहे हैं, तो इस तरीके से इनको डेवलप करना पड़ेगा कि यहाँ पर ब्लॉकचेन पर जो भी चाहे अपना कॉइन मिंट करे और मिंट करने के साथ साथ यहाँ पर ट्रेड भी करवा सके, वो कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर सके। तो ये सारे डेवलपमेंट इनको लाने पड़ेंगे। इनका वॉलेट आ चुका है, इनका ब्राउज़र आ चुका है, ओपन मिननेट कह लीजिए या ओपन नेटवर्क पे ये कॉइन कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने की फैसिलिटी भी अगर आ जाती है तो सब कुछ हो जाएगा। बाकी ब्राउज़र में जाएंगे, डेवलपमेंट के सेक्शन में इनके बहुत सारे ऐप डेवलप कर सकते हैं। ऐप के अलावा यूटिलिटी में NFT डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कॉइन डेवलप करने का हमें कहीं नहीं मिला। NFT भी एक प्रकार का कॉइन ही होता है, लेकिन जिस तरीके से सारे ब्लॉकचेन पर है कि आप इथेरियम पर और इसके बाद सोलाना पर, सुई पर डेवलप कर सकते हैं, उस तरीके से इनको डेवलप करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें एक अच्छी खासी हाइप देखने को मिल सकती है। और अगर बाइनेंस लिस्ट करता है तो इसकी प्राइस जो है $2 के पार भी जा सकती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था लिस्टिंग से पहले कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो $15 जा सकती है। $15 से ऊपर अभी नहीं जाएगा। बाद में अगर पाई कोर टीम बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर है तो इससे भी ज़्यादा जाएगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें होल्ड करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। तो अभी तो बहुत ज़्यादा प्राइस डंप है, हम आपको सेल करने की सलाह नहीं देंगे। बाकी आप अपना स्टडी कर लीजिएगा, डू योर ओन रिसर्च और इसके बाद निर्णय लीजिएगा। अब आ जाते हैं KYC पर चर्चा करते हैं। KYC पर चर्चा करने के पहले हमने अपने चैनल पर कई वीडियो बना रखा है, आप वहां पर जा कर के पाई नेटवर्क सर्च करेंगे, पाई नेटवर्क अपडेट बाई RC टेक्निकल अर्निंग,
तो आपको मिल जाएगा और जा कर के वो सारे वीडियो देख लीजिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा मिलेगा डिटेल कि किस तरीके से, एक ये वीडियो है जिसमें सारे ट्रिक्स हमने बता रखा है, और एक वीडियो ये है जिसमें नेम वगैरह अगर आपका कुछ गलत है तो वहाँ पर जा कर के भी आप नेम, मोबाइल नंबर में भी कुछ करेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से पाई रहा। पाई अगर अच्छा डेवलपमेंट करता है तो बहुत अच्छा कॉइन होकर रह जाएगा। ये पाई को टीम को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप सारे सुई ब्लॉकचेन और सोलाना ब्लॉकचेन को की तरह डेवलपमेंट लाएंगे, तभी जा कर के हो पाएगा अच्छा खासा यहाँ पर। बाकी फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं, वो डेवलपमेंट पर ही डिपेंड करेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कॉइन कब बेचना चाहते हैं, कब नहीं बेचना चाहते हैं, ये आपको निर्णय करना है। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।